और ब्रेक के बाद अब बात पीओके की। पाकिस्तान के कब्जे वाले अनाधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। महंगाई, राजनीतिक दखल और अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोगों का गुस्सा बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस बीच चुनाव के बहिष्कार और लॉन्ग मार्च के ऐलान ने इस्लामाबाद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आखिर पीओके में क्यों भड़क रहा है विरोध और पाकिस्तान सरकार पर क्यों उठ रहे हैं गंभीर सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शहबाज सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। महंगाई, राजनीतिक दखल और अधिकारों की मांग को लेकर पिछले 1.5 महीने से जारी प्रदर्शन अब बड़े आंदोलन में बदल चुका है। पीओके में विरोध की अगुवाई कर रही जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने 2 दिन के बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। 26 जुलाई को शुरू हुआ ये प्रदर्शन 27 जुलाई को मुजफ्फराबाद में लॉन्ग मार्च के साथ खत्म होगा। JAAC ने मीरपुर समेत पीओके के कई इलाकों के लोगों से बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस्लामाबाद उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय संगठनों का दावा है कि जून की शुरुआत से प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं JAAC पर स्थानीय सरकार ने 5 जून को प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद से ही इलाके में तनाव और विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार बल का प्रयोग के जरिए उनकी मांगों को दबाना चाहती है। हालांकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। शुरुआत में JAAC की मांगें सस्ते आटे और बिजली तक सीमित थीं, लेकिन अब ये मांगें बढ़कर 38 हो गई हैं। यूं तो अवैध कब्जे वाले इलाके में चुनाव का कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी पाकिस्तान चुनाव का ड्रामा करता रहता है। ऐसे में मीरपुर डिवीजन में 13 सीटों पर मतदान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। JAAC और स्थानीय संगठनों का आरोप है कि इस्लामाबाद की सरकार स्थानीय लोगों का गला घोटकर अपनी मनपसंद की पार्टी को सत्ता में बैठा देती है। इससे स्पष्ट है कि पीओके की जनता व्यवहारिक तौर पर पाकिस्तान के निजाम को नकार चुकी है। वहीं पीओके को लेकर भारत अपना पक्ष लगातार 2 टूक अंदाज में रख रहा है। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पीओके को लेकर ही हो सकती है। इस बयान पर पाकिस्तान की बौखलाहट वहां के विदेश मंत्रालय के बयान में भी नजर आई। हद तो ये है कि बयान में अंग्रेजी भाषा तक टूटी फूटी थी, जिसे लेकर विश्व भर में पाकिस्तान की भर पिट रही है।